हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी केंद्र। आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? एडिशन मीन्स क्या होता है? योग यानी जोड़। ऑफ मीन्स का, और प्रॉपर्टीज मीन्स गुणधर्म या गुण। तो एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जोड़ के गुणधर्म। हम जो जोड़ करते हैं, किसी भी संख्याओं का जोड़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ गुणधर्म होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन को जानने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए पहले हम उस संख्याओं को समझते हैं। सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी जब हम किसी चीज को गिनते हैं, ठीक है, किसी वस्तु को जब हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को गिनेंगे तो ऐसा कहते हैं ना कि 1 2 3 4 5, ठीक है, या हिंदी में 1 2 3 4 5 ऐसे बोलते हैं। इसी प्रकार काउंटिंग नंबर्स को यानी गिनने वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर्स ये। आई बात समझ में? अब होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखो यहाँ नेचुरल नंबर से होल नंबर में केवल एक संख्या अधिक है। वो क्या है? केवल 0, यानी शून्य एक अधिक है। तो इसका हम जो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? अगर हम गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। ये क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो मैं केवल 7 तक लिखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या? इससे आगे संख्या नहीं है? बिल्कुल, इससे आगे भी संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको हम गिन ये नहीं सकते, ये अनंत तक जाता है, इन्फिनिट होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अनंत। संभव ही नहीं है। संभव है? अगर कोई पूछे कि 400 सबसे बड़ा, तो 400 से बड़ा 500। कोई बोलेगा 5 लाख सबसे बड़ा है, तो 5 लाख से बड़ा 10 लाख। बड़ा का तो अंत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। सबसे छोटा होल नंबर 0 और सबसे बड़ा होल नंबर इन्फिनिट। आई बात समझ में? इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में हम पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? देखो, सभी धनात्मक संख्या यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर किसको बोलेंगे? जिसमें प्लस का चिन्ह है या चिन्ह बिल्कुल नहीं है। सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाला संख्या, और 0, इन तीनों को शामिल कर देंगे तो ये बनेगा हमारा इंटीजर्स। ये है हमारा इंटीजर। तो इसमें प्रश्न आता है कि इसमें सबसे बड़ा इंटीजर्स क्या होगा? बताओ कोई? इन्फिनिट होगा, अनंत होगा। ये तो अनंत आगे बढ़ता है। और सबसे छोटा पूर्णांक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं सर, इसको भी नहीं ज्ञात कर सकते। सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात तो समझ में आई? ठीक है, चलिए उसके बाद है रेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होता है? जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। देखो ये सब p/q के रूप में है ना? 3/4, 7/2, 9/2, ये बट्टा में है ना, बट्टा में p/q के रूप में। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें भी और विशेष जानकारी है, लेकिन अभी तो हम पढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इसलिए हम इस पर विशेष फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल बेसिक जानकारी दिए हैं इस संख्याओं के बारे में। ठीक है, और अभी हम जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? समृद्ध, समृद्ध गुणधर्म।
आई बात समझ में? अब देखिए संवृत्त गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब हम दो होल नंबर्स को जोड़ेंगे, जब हम दो होल नंबर्स को जोड़ेंगे तो क्या हमें होल नंबर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए आप लोग। मिलेगा। दो नेचुरल नंबर को जोड़े तो क्या मिलेगा, तो भी नेचुरल नंबर मिलेगा। दो इंटीजर्स को जोड़े तो क्या होगा, तो भी इंटीजर्स होगा। और दो रेशनल नंबर को जोड़े तो अब क्या होगा, तभी रेशनल नंबर मिलेगा। तो जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें उसी टाइप का संख्या मिलता है। कहने का मतलब है जो दो अगर नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो हमें होल नंबर मिलेगा, और दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो दो इंटीजर्स में। ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? ध्यान से एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए जैसे 3 क्या है बताइए, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर या होल नंबर की कोई भी है, इंटीजर भी है ना। चलिए 3 और +2 ये क्या है, नेचुरल नंबर। 2 क्या है, नेचुरल नंबर। इसको जोड़े हैं तो मिला 5। 5 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो जब दो नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, नेचुरल नंबर। इसलिए ऐसे गुणधर्म को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसमें भी तो ऐसा ही होगा, दो संख्याओं को लीजिए और जोड़िए तो वही संख्या मिलेगा। दो इंटीजर्स को लीजिए और उसको जोड़िएगा तो वही इंटीजर मिलेगा। दो रेशनल नंबर को लीजिए, परिमेय संख्या को, इसको जोड़िए तो फिर वही संख्या मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे गुणधर्म को, ऐसे जो गुण होता है जोड़ में, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए दो रेशनल नंबर लेते हैं, मान के चलिए कि 3/4 है ना, 3/4 प्लस 7/4, दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं है। चलिए अब इसको ऐड कीजिए, आसान है, एलसीएम लेना। 4 3 + 7 कितना मिल जाएगा, 10। क्या ये भी रेशनल नंबर है कि नहीं है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है। 2 2 जार 4 और 5 2 जार 10। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 5/2। क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, बताओ। ये भी रेशनल नंबर है। तो हमने देखा कि जब दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे, आई बात समझ में? अब ये देखना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है घटाव में लागू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी घटाव में लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं लागू होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, घटाव के लिए दो होल नंबर्स लेते हैं, होल नंबर या नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर ले, मान के चलिए कि 6 है, क्या है, नेचुरल नंबर, और 2 क्या है, नेचुरल नंबर। इसको घटाए हैं तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो जब हम दो नेचुरल नंबर को घटाते हैं तो हमें नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें लागू होगा कि नहीं होगा? मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो नियम है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर 2 में से 6 को घटाएंगे तो -4 नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो होल नंबर भी आ सकते हैं। अरे होल नंबर की बात नहीं कर, अभी तो हम केवल नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना सर। अगर 2 में से 6 का घटावे तो -4 मिलते हैं। बहुत अच्छा जवाब कृष्ण जी, बहुत अच्छा जवाब। देखिए अब 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, और 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। जब इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा -2, लेकिन -2 क्या नेचुरल नंबर है? क्या नेचुरल नंबर है? कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स के लिए वो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, वो लागू नहीं होता। घटाव के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें लागू नहीं होगा। होल नंबर में भी लागू नहीं होगा। अगर 5 में से 1 को घटा दिया जाए तो -4 मिलेगा, मिलेगा।
इसलिए इसमें भी लागू नहीं होगा नहीं होने वाला है। अब लेकिन इंटीजर की बात करें तो इसमें लागू होगा। इंटीजर्स की बात करें इसमें लागू होगा। किसी इंटीजर से किसी इंटीजर को आप घटाइएगा ना तो इंटीजर मिलेगा। करके देख लो। हम 7 ले लेते हैं, इंटीजर है। 2 क्या ले लेते हैं, ये भी इंटीजर है। घटाएंगे क्या मिलेगा, -5 कैसे 5 मिलेगा, ये भी तो इंटीजर है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, देखो 2 में से 7 को घटाए हैं तो -5, ये भी इंटीजर है क्योंकि इसमें सभी नेगेटिव नंबर है, सभी पॉजिटिव है, इसलिए इसमें ये लागू होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी घटाओ में इंटीजर के लिए लागू होगा, ध्यान से समझना। अच्छा एक चीज बताइए कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर के लिए लागू होगा कि नहीं होगा? रेशनल नंबर के लिए हाँ होगा। इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन सब तो रेशनल नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, मतलब प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, सब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और सब रेशनल नंबर होगा तो जब घटाएंगे ना तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होने वाला। कोई दिक्कत है? तो हमने देखा कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी घटाव के लिए लागू नहीं होगा, इसमें नहीं लागू होगा, इसमें लागू हो जाएगा और इसमें भी लागू हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद हम समझते हैं अगले गुणधर्म को। उसके बाद होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर का जो गुणधर्म है वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय गुणधर्म या नियम, ठीक है, गुणधर्म या नियम। आई बात समझ में? अब क्रम विनिमेय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी क्रम में अगर हम संख्या को किसी भी क्रम में अगर उल्टा करेंगे तो हमें आंसर सेम आएगा। जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं ना और उसके क्रम को बदल देते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए 3 में अगर 2 को जोड़े तो क्या मिलेगा बताइए, 5। और 2 में अगर 3 को जोड़े तो क्या मिलेगा, दोनों साइड हमारा रिजल्ट आंसर सेम है। इसलिए ऐसे गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत? चलिए तो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 7 प्लस 9 और 9 में 7 को जोड़ो, बात बराबर होने वाला है। बात बराबर होने वाला है। 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16। इस साइड भी 16। तो क्रम को हमने बदला। जब दो संख्याओं को ऐड करते हैं तो क्रम को हमने बदला तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। इसलिए ऐसे गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी हिंदी में बोलेंगे क्रम विनिमेय गुणधर्म या क्रम विनिमेय नियम। अच्छा ये इसमें भी लागू होगा, रेशनल नंबर के लिए भी। इसमें भी 2 रेशनल नंबर को जोड़िए और आगे पीछे कर दीजिए, क्रम को बदल दीजिए, आंसर सेम मिलेगा। जैसे देखिए 3/4 है ना जी, प्लस 7/2 बराबर हो जाएगा 7/2 और प्लस 3/4। करके देखिए बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये सब में लागू हो जाएगा, ये मत सोचना कि इसमें लागू होगा इसमें नहीं होगा, नहीं, सब के लिए ये सही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जोड़ के लिए लागू होता है कि नहीं होता है, बताओ। होता है। तो क्या ये घटाव के लिए लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ घटाव के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। घटाव में हम देखते हैं, देखिए 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और जब 2 में से हम 5 को घटाएंगे तो -3। इस साइड मिल गया 3 और इस साइड मिल गया -3। क्या ये दोनों इक्वल है? इसलिए हमने देखा कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये घटाव के लिए लागू नहीं है।
अच्छा, गुना के लिए लागू होगा कि नहीं होगा? होगा। बिल्कुल होगा। गुना के लिए लागू होगा। जी, बिल्कुल लागू होता है। देखिए ध्यान से, 3 को अगर 2 से गुना कीजिए कितना मिलेगा? 6। और 2 को फिर 3 से कर दीजिए, दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर, इसलिए गुना के लिए लागू होता है। क्या भाग के लिए ये लागू होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। भाग के लिए ये लागू नहीं होने वाला है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम 6 में 3 से भाग दें तो क्या मिलेगा? 2। बहुत अच्छा, 3 दूना 6। लेकिन अगर हम 3 में 6 से भाग दे दें तो क्या मिलेगा? कोई बता सकते हैं आप लोग? बताओ। 0.5। बहुत अच्छा, सर 0.5। 1/2 आधा हो जाएगा। 1/2 यानी मिलेगा, इस साइड तो मिल गया आपको 2, लेकिन इस साइड 0.5। ध्यान से समझना, आप भाग दे करके देख लीजिए, आपको मिलने वाला है 0.5। 0.5। इसलिए हमने देखा कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, जोड़ में लागू होता है और गुना में लागू होता है और घटाव और भाग में लागू नहीं होता है। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए अगले प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है चला? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी प्लूरल में हो गया ना, तो इसमें अगर सीधा y लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है? तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम हिंदी में बोलेंगे साहचर्य गुणधर्म। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। चलिए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जब 3 संख्या को जोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 + 3 + 5, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, बराबर लिखिए। इसी क्रम में इसको उठा करके इस साइड लिखना है, जैसे 2 + 3 + 5। इसमें क्या कीजिए, आप पहले 2 को कोष्ठ के अंदर रखिए और इसमें बाद वाले 2 को कोष्ठ के अंदर रखिए। अगर इसमें भी पहले 2 को रख देंगे तब तो बराबर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब देखिए, पहले इसको जोड़ना है, 5 + 5 = 2 + 8। लग रहा है क्या बराबर होगा? कोई संख्या बराबर नहीं है। देखिए ना, 5 5 2 2 बराबर है, लेकिन होने वाला है बराबर। 5 5 और ये भी 10 बराबर हुआ। तो देखिए, 3 संख्या को जब जोड़ते हैं तो पहले 2 को जोड़ करके फिर जोड़ते हैं, उतना ही रिजल्ट आता है जो बाद वाले 2 को जोड़ को पहले में जोड़ते हैं, उतना ही रिजल्ट हमें मिलता है, उतना ही आंसर हमें मिलता है। तो ऐसे गुणधर्म को, ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। कोई किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए एक और एग्जांपल लेंगे। 5 + 7। अच्छा, ये रेशनल नंबर के लिए भी लागू होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, रेशनल नंबर के लिए भी लागू होगा। 2 = 5 + 7 + 2। ठीक है? इसमें पहले वाले को घेर दीजिए। एक तरीका और है कि इसमें भी, इसको भी घेर सकते हैं। तो अगर इसमें बाद वाले 2 को घेरे हैं तो इसमें क्या करेंगे? बहुत अच्छा, पहले वाले 2 को घेरेंगे। 5 + 7 + 2 कितना होने वाला है? 9 = 5 + 7 12 अब +2, अब कितना हो जाएगा? 14 = इस साइड भी 14। क्या दोनों साइड बराबर हुआ? यस सर। तो ऐसे गुणधर्म को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ लेटर लिख करके, जैसे A + B + C, इन दोनों को घेर दिया। अब बोल रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इस खाली स्थान को भरना है। बहुत इजी है। A + B + C, इसमें पहले 2 को घेरा गया ना, इसमें बाद वाले 2 को आप घेर दीजिए काम के लिए। जैसे x + y + z है ना, बराबर। इसमें हम बाद वाले 2 को घेर दिए हैं। कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग करके ये जो खाली स्थान है ना, इसको भरना है।
क्या भरिएगा आप लोग बताइए? हम तो हाँ सर। उसी क्रम में लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन इसमें किसको घेरना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग तो बस हो गए। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए इसके बाद अगला गुणधर्म को समझते हैं। देखिए उसके बाद आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, उसको हिंदी में हम बोलते हैं योज। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? योज तत्समक। ठीक है, तो योज तत्समक किसको बोलते हैं? सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जीरो को हम योज तत्समक बोलते हैं, इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं जीरो को। अब जीरो को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। किसी भी संख्या में जोड़िए, 5 है ना जी, 5 में जीरो को जोड़िए, कितना मिलेगा? 7 में जीरो को जोड़िए, क्या मिल रहा? 2/9 में जीरो को जोड़िए, क्या मिलने वाला? 2/9। किसी भी संख्या में जीरो को जब जोड़ देते हैं तो हमें वही संख्या मिलता है, इसलिए हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। किसी को समझने में दिक्कत है? बताइए आप लोग। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए इससे अगले गुणधर्म के बारे में समझ लेते हैं। पांचवा नंबर का जो है वो है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम। ठीक है, योज प्रतिलोम। तो अब एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? इसको सिंपल भाषा में समझना है तो चिन्ह को बदल दीजिए, आपका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। जैसे प्लस है तो माइनस कर दीजिए, अब माइनस है तो प्लस कर दीजिए। जैसे मान के चलिए कि अगर 3 है तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होने वाला है? -3। और -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होने वाला है? 4। चिन्ह को बदल देना है ना। तो एडिटिव इनवर्स बोलते किसको है? वैसी संख्या, किसी संख्या का एडिटिव इनवर्स वैसी संख्या होती है जिसको इस संख्या में जोड़ने से हमें जीरो प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, 3 में क्या जोड़ दें जो हमें जीरो मिलेगा? -3। बहुत अच्छा जवाब, जीरो मिल गया। इसलिए 3 का एडिटिव इनवर्स -3 और -3 का एडिटिव इनवर्स 3। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत है समझने में? देखिए 3/2 में क्या जोड़ दें जो हमें यहाँ जीरो मिलने वाला है? सही जवाब, -3/2। दो चिन्ह जोड़ करके देखिएगा, जीरो होने वाला है। तो 3/2 का एडिटिव इनवर्स -3/2 और -3/2 का एडिटिव इनवर्स 3/2। आई बात समझ में? एडिटिव इनवर्स समझ में आया? योज प्रतिलोम समझ में आया? बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? उससे हम आप लोगों से पूछेंगे जो ये देखिए, a + b = b + a, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? बताइएगा कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा जवाब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम को बदला गया है। 3 + 4 और 4 + 3, इसमें किस प्रॉपर्टी का? बताइए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 संख्याएं होती है, ध्यान से समझिएगा, है ना? इसलिए ये सब आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसा होता है? a + b + c = a + b + c। इसमें पहले वाले दो को घेरेंगे तो बाद वाले दो को घेरेंगे, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? 3 + 2 + कुछ दूसरी संख्या 4 ले लेंगे
तो 3 + 2 + 4, इसमें पहले वाले को जोड़ दो, इसमें बाद वाले को जोड़ दो, यही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत समझने में?